हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लाइवली बर्ड्स। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे वीडियोस पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसमें से फीडबैक्स थे, आपके सजेशंस थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स भी थे। उसमें से हम कुछ पिक करें जो कि बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स में हमने देखा उनको फील हो रहा है। वो है APT यानी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जो कि ये है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कौन मसल्स के वीक होने से होता है और क्यों होता है। तो उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, APT की वजह से आपका लोअर बैक में और नीज में बहुत ज़्यादा पेन्स और इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। और सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है आपका पेट, जो कि सामने निकल जाता है। इवन आपका पेट नहीं भी है तब भी ऐसे सामने निकल जाता है, जिससे आपका ओवरऑल पोस्चर जो है बहुत ही अजीब सा दिखता है। तो ये क्यों होता है? बेसिकली आपका जो बैक मसल है और आपका जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो बहुत टाइट होता है। तो उसको हमको स्ट्रेच करना है एंड उसको सपोर्ट देने के लिए जो आपके हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स मसल्स हैं और एब्डोमिनल मसल्स ये वीक होते हैं, जो कि सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से ये ओवरऑल ऐसे आपका पोस्चर हो जाता है। तो उनको हमको यानी हमारे हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स और एब्डोमिनल मसल्स को हमको स्ट्रेंथन करना है, जैसे आपका पोस्चर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, पेट आपका अंदर चला गया है, ये टाइट हो गया है, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स एक्टिव हो गए हैं एंड आपका जो बैक मसल है और क्वाड्रिसेप्स मसल है वो स्ट्रेच हो गए हैं। तो जिससे आपका ओवरऑल पोस्चर एक अच्छा हो जाएगा। तो आज के एक्सरसाइज में हम इन्हीं सारे मसल्स ग्रुप को टारगेट करेंगे और इनको स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग के थ्रू ठीक करेंगे, जिससे हमारा APT का प्रॉब्लम रिकवर हो सके। तो चलिए करते हैं आज के एक्सरसाइजेस। दोस्तों, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से पहले हमको स्ट्रेचिंग कर लेना है। तो इधर सबसे पहले हम हिप फ्लेक्सर्स का स्ट्रेचिंग करेंगे। तो आपको ऐसे लेट के अपने पैर को, नीज को ऐसे अपनी तरफ पुल करना है, जिससे आपका हिप फ्लेक्सर्स में अच्छा स्ट्रेच हो सके। तो आपको टोटल दोनों पैर में 15 से 20 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। मैं दूसरे लेग पे करके दिखा रही हूँ, तो आपको अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। आपको पैर को ऐसे रखना है, हाथ को बीच में से लेके अपनी नीज को ऐसे अपने तरफ खींचना है। अगर आपको नी पेन है तो आप अपने थाइस को होल्ड करके खींच सकते हो। दूसरा जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो एक्चुअली में योगासना है, जिसको हम पिजन पोज बोलते हैं। इसमें आपका हिप फ्लेक्सर्स एंड क्वाड्रिसेप्स दोनों स्ट्रेच होता है। सामने का जो लेग है उसमें आपका हिप फ्लेक्सर्स स्ट्रेच होता है एंड पीछे के लेग में आपका क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेच होता है। तो इन दोनों पैर में आपको 15 से 20 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है इस पोज को। थर्ड जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो आपके क्वाड्रिसेप्स के लिए है। तो आपको ऐसे पेट के बल लेट जाना है एंड अपने पैर को ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करना है। टोस को ऐसे अपने हाथ से पकड़ लेना है एंड स्ट्रेच करना है। तो आपको अपने क्वाड्रिसेप्स में पूरा स्ट्रेच फील होगा। 15 से 20 सेकेंड्स तक होल्ड करें। दूसरे लेग में भी सेम तरीके से कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, 15 से 20 सेकेंड्स तक कीजिए। आप खड़े होके भी इस चीज़ को कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए आप चेयर या वॉल को ले सकते हैं। चौथा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये भी एक योगासना है। ये एक्चुअली में कैमल पोज है। ये आपके सामने के जितने मसल्स है, आपका चेस्ट मसल, एब्डोमिनल मसल्स एंड क्वाड्रिसेप्स, इनको स्ट्रेच करता है। आप अगर बिगिनर हो तो आप हाफ कर सकते हो इस तरह से, एंड अगर आप कंफर्टेबल हो तो फुल आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करो, जैसे मैं भी कर रही हूँ। इसमें आपका शोल्डर बॉल्स को भी अच्छा स्ट्रेच होता है एंड आपका हाथ और पैर ऐसे वर्टिकल होना चाहिए। लास्ट जो स्ट्रेचिंग है वो हम अपने इरेक्टर स्पिनाई के लिए करेंगे, यानी हमारे बैक मसल का पूरा इसमें स्ट्रेच होगा। अपने बॉडी को पूरा हल्का छोड़ दीजिए एंड आगे की तरफ झुक के पूरा स्ट्रेच कीजिए। ये आपके लोअर बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है दोस्तों, इसको कीजिएगा घर पे। तो अब मूव ऑन करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए। इसको हम ग्लूट्स ब्रिज बोलते हैं। इसमें आपका ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स दोनों स्ट्रेंथन होता है। ये फुल ग्लूट्स ब्रिज है। सिंगल लेग ग्लूट्स ब्रिज भी होता है। इसमें आपको एक पैर को उठा के आपको अपने बॉडी को, माने हिप को उठाना पड़ता है ऊपर एंड होल्ड करके रखना है आपको 15 से 20 सेकेंड्स तक। एंड आपका बॉडी पूरा स्ट्रेट होना चाहिए जब आप एक लेग को पूरा ऊपर उठा रहे हो।
तो दोस्तों अगर आप पहले वाले में कंफर्टेबल हो तो इसको आप कर सकते हो। ये एडवांस्ड वर्जन है, इसको हम एलिवेटेड ग्लूट ब्रिज बोलते हैं। अपने हील को चेयर पे रखना है एंड अपने हिप्स को ऊपर उठा के एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करना है आपको। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये आपके हैमस्ट्रिंग्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए है। तो आपको वॉल के पास चले जाना है एंड सपोर्ट लेके वॉल का आपको पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, एक लेग को ऐसे रेस करना और जितना हो सके रेस कीजिए और अपने दोनों नीज को कोशिश कीजिए पास में रखने का। एक लेग में 15 से 20 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए, फिर नेक्स्ट लेग में मूव ऑन कीजिए। सेम वे में जितना हो सके ऊपर की तरफ पुश कीजिए तो आपको हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेंथनिंग महसूस होगा एंड दोनों नीज को कोशिश कीजिए पास में रखने का। तो चलिए मूव ऑन करते हैं एब्डोमिनल मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए। जिनको एपीटी होता है उनका पीठ और मैट के बीच में बहुत गैप होता है, तो इसको हमको ठीक करना है। तो इसके लिए आपको अपने पेट को पूरा स्क्वीज कर लेना है, टाइट कर लेना है, जिससे आपका पीठ और मैट के बीच में गैप ना हो। देन उसके बाद आप अपने हाथ को साइड में भी रख सकते हो, अदरवाइज हिप्स के नीचे भी रख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। देन आपको बाइसाइकिल किक करना है। तो इसमें आपको अपने पेट को पूरा टाइटली स्क्वीज करके रखना है और ईच लेग में आपको 15 टाइम्स करना है और टोटल आपको 3 सेट्स करना है। अगर आपका कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट वर्कआउट हमारा लेग रेजेस है। इसमें भी आपको अपने पेट को पूरा टक इन करके रखना है एंड पैर को ऐसे ऊपर उठाना है एंड पैर को नीचे ले जाते वक्त आपका पीठ मैट को छोड़ने का कोशिश करेगा, तो पेट को पूरा टक इन करके रखना है। पूरा चैलेंजिंग होगा ये, लेकिन आपको करते जाना है। ऊपर जाते वक्त सांस छोड़ना है एंड नीचे जाते वक्त सांस लेना है। इसको 10 टाइम्स कीजिए 3 सेट्स तक। नेक्स्ट जो वर्कआउट है वो हम एपीटी के रिवर्सल के लिए करेंगे, जिसको हम रेसिप्रोकल टिल्ट बोलते हैं। इसमें आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स एंड ग्लूट्स को टाइट करना है, देन रिलीज करना है, देन टाइट करना है एंड देन रिलीज करना है। इसको आपको 15 टाइम्स करना है 3 सेट्स तक। नेक्स्ट हमारा प्लैंक पोजीशन। जिनको एपीटी होता है उनका कमर साइड में ऐसा बेंड रहता है, तो ये गलत पोजीशन है। आपको इसको करेक्ट कैसे करना है, अब अपने नीज को टाइट कीजिए, ग्लूट्स को टाइट कीजिए एंड अपने एब्डोमिनल मसल्स को टाइट कीजिए और सामने की तरफ देखिए। तो आप देख पा रहे हो पूरा स्ट्रेट पोजीशन हो जाएगा। तो दैट्स अ करेक्ट प्लैंक पोजीशन। दोस्तों गलत तरीके से बैठने से ज़्यादातर लोगों में ये एपीटी का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ना न्यूट्रल पेल्विस क्या होता है और सही तरीके से कैसे बैठना है। जब आप बैठ रहे हो तो अपने हाथ को बट के नीचे रखिए अपवर्ड पोजीशन पे और एक पॉइंटी बोन को फील कीजिए, जिसको हम सिटिंग बोन बोलते हैं। तो उसमें बैठने का कोशिश कीजिए और इसी चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। अपने डेली लाइफ में भी इसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका एपीटी रिकवर हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।